बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ निहारी की रेसिपी। निहारी एक ऐसी चीज़ है जो सभी को बहुत पसंद होती है। अगर आपके घर पे कोई इवेंट है ना, तो मेरे तरीके से एक बार निहारी ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। हमें बाहर से भी कोई भी मसाला लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम घर पे ही निहारी का खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे और उसी में ये ज़बरदस्त सी निहारी तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी का ज़बरदस्त खुशबूदार सा मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेना है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, सौंफ लेंगे हाफ़ टी स्पून, साबित सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें एक पैन में शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम लेते हैं यहाँ 2 अदद तेज़ पत्ते, जायफल का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, जावित्री का हमें यहाँ पर एक छोटा फूल चाहिए होगा, 3 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे और साथ ही इसके बादियान का एक फूल और 2 अदद बड़ी इलायची पैन में शामिल कर देंगे। 2 अदद ही मैंने यहाँ पर छोटी दालचीनी की स्टिक्स ले ली हैं। 10 से 12 अदद लेंगे लौंग, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे साबित काली मिर्च और मैंने यहाँ पर 2 अदद देखें पिपली की स्टिक्स ले ली हैं। अगर आपके पास हो तो आप ले लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की है और एक थोड़े छोटे साइज़ की है। तो अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और तमाम ये जो हमारे ड्राई मसाले हैं इनको रोस्ट कर लेंगे। ये सारे खड़े मसाले जब अच्छे से रोस्ट हो जाए, इनमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर हमने फ्लेम को बंद कर देना है। जस्ट 1 मिनट के लिए ही हमने इनको रोस्ट करना है ताकि इनमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जब इनमें से खुशबू अच्छी सी आना स्टार्ट होगी, फिर हमने इस तरह से इनको ठंडा करने के बाद इनका पाउडर बना लेना है। तो जब ये पाउडर बन जाए, फिर हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अदरक पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 एंड हाफ़ टी स्पून, नमक इसमें चला जाएगा हाफ़ टी स्पून या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। कश्मीरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। तो ये मैं जस्ट कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर लीजिएगा। तमाम मसालों को अच्छे से मिलाएंगे और साथ ही यहाँ पर 2 चुटकी के बराबर मैंने टाटरी ली है, ये भी शामिल कर दी। चलें, अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा निहारी का मसाला बनके रेडी हो गया है। अब हम एक बर्तन के अंदर लेंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। निहारी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही चाहता है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का ले लिया है। ऑयल जब थोड़ा गर्म होगा, फिर इसके अंदर हाफ़ केजी बॉन्ग का गोश्त शामिल कर देंगे। असल निहारी जो होती है वो बॉन्ग के गोश्त की ही बनती है। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप किसी भी गोश्त में इसको बना लीजिएगा, बहुत ही ये टेस्टी निहारी बन के तैयार होगी। 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। जब आप देखें गोश्त का कलर पिंक से थोड़ा वाइट होना स्टार्ट हो गया है, फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो। और यहाँ पर इसको तकरीबन 1.5 मिनट तक मज़ीद हमने अदरक लहसुन के साथ गोश्त को भून लेना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने बेहतरीन सा निहारी का मसाला बनाया हुआ है। ये सारा मसाला इसमें चला जाएगा। अच्छा, इस निहारी में देखें हमने ना तो प्याज का इस्तेमाल किया है, ना ही टमाटरों का। तो इसलिए जब हम ये मसाला इसमें ऐड करेंगे ना, तो ये मसाला थोड़ा-थोड़ा नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाइएगा और फिर इस मसाले की 5 से 7 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से भुनाई करते जाइएगा। तो थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये निहारी बन के तैयार होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने इसको 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। मसाला बहुत अच्छे से हमारा भुन गया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर 1.5 लीटर पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद अब हमने यहाँ इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 50 मिनट के लिए, कि गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल जाए। अब हम इसको चेक करते हैं। अच्छा देखें, बीच-बीच में मैं इसको चेक भी कर रही थी, तो गोश्त हमारा अच्छे से यहाँ पर पक चुका है। मैं आपको यहाँ चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। निहारी जब भी बनाएँ तो आपने गोश्त को बहुत अच्छे से गलाना होता है कि जब इसको तोड़ें तो इसका रेशा-रेशा अलग होना चाहिए। अब हमने इसके ऊपर का ये जितना भी ऑयल है इसको निकाल लेना है, क्योंकि जब हम निहारी के अंदर आटा या मैदा डालते हैं ना, तो उसके बाद होता क्या है, ये ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो इसलिए जितना पॉसिबल हो आपने इसके ऊपर से ये सारा ऑयल निकाल लेना है। इसको जब हम निहारी सर्व करेंगे फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो इसको रख देते हैं साइड पर। अब हम एक बाउल के अंदर लेंगे 3 टेबलस्पून भर के आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आपने पहले इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर सेक लेना है ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के ब्राउन प्याज और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी और अच्छे से इसको मिक्स करना है। यहाँ पर हमारा आटे का और प्याज का एक घोल बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको निहारी में शामिल करेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से आपने इसको निहारी के अंदर डालते जाना है, एक साथ नहीं डालिएगा, इससे क्या होगा कि गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएँगी। और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है और फिर आपने ये आटा इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके निहारी के अंदर डालते जाना है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाएँगे कि जब तक हमारी निहारी थोड़ी थिक ना हो जाए। तो यहाँ देखें 20 मिनट के बाद बेहतरीन सी हमारी निहारी बन के तैयार हो चुकी है। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है ना कि अगर आपने मेरे तरीके से इसको एक बार अपने घर पे ट्राई किया ना तो इंशाअल्लाह ताला आपसे ये बहुत ही मज़े की बनेगी। अब हमने जो ऑयल निकाला हुआ था वो सारा ऑयल इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और फिर एक प्यारा सा कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। चलिए अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक आपके सामने है। ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर बीफ निहारी बन के तैयार हो चुकी है। जब आप इसको सर्व करें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और लेमन डाल के इसको सर्व करें तो बहुत ही ये टेस्टी लगती है। आई होप कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।